हो गया। चलिए आज हम देखते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछा गया प्रश्न। ये बहुत रिपीट कर रहा है, हर बार ये प्रश्न आ रहा है। देखते हैं ये पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 96 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः वन नंबर इज 32 देन द अदर नंबर। इसको अगर हिंदी में देखते हैं तो बोलता है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम कितना दिया है 96 और एचसीएफ कितना दिया है 8, और बोल रहा है कि उनमें से एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या बताएं। तो इसको देखिए हम कैसे सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। क्या होता है? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू क्या होता है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। क्या होता है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब यहाँ देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। गिवन यहाँ पर देख लीजिए, गिवन क्या है? एलसीएम कितना है 96 तो लिखेंगे 96, और एचसीएफ कितना है हमारा 8 तो लिख देंगे 8। और ये बोल रहा है कि वन नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर कितना दिया है 32 तो मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। सेकंड नंबर हमको फाइंड करना है यहाँ पर। तो देखेंगे ये 32 क्या है मल्टीप्लाई में, तो इक्वल को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। यह हो जाएगा सेकंड नंबर इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई 8 अपॉन पे क्या हो जाएगा 32। अब देखते हैं 32 क्या इससे कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है। कितने बार में 32 3 जा कितना होता है 96, 32 3 जा कितना होता है 96। तो सेकंड नंबर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 8 3 जा कितना हो जाएगा 24। सेकंड नंबर क्या आ गया आपका 24। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। क्या होगा आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ 3/5 प्लस का 3/5 डॉट 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 अप टू 25 टाइम्स, यानी कि 3/5 प्लस 3/5 को कितने बार लिखा गया है? 25 बार लिखा गया है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? सेकंड नंबर देखते हैं। अब क्या कितना है 3/5 प्लस का 3/5, ये कितना बार बाबू लिखा गया है 25 बार। अगर 25 बार हम अपने नोटबुक पर लिखेंगे तो संभव है नहीं है। तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं? 3/5 3/5 यानी कि सेम नंबर है, कितने बार लिखा गया है 25 टर्म्स बार। तो इसको हम क्या करते हैं एक टर्म को उठाते हैं 3/5 और मल्टीप्लाई के कितने बार लिखा गया है 25 टर्म्स। तो 25 बस कर देंगे मल्टीप्लाई, बस आंसर हमारा आ जाएगा। देखो 5 5 जा कितना होता है 25 और 5 3 जा कितना होता है 15, यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बाबू 15। इसी तरह क्या करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लीजिए, इफ ए नंबर यदि एक नंबर 573xy कोई यदि एक नंबर इज डिविजिबल बाय 90, यानी यह नंबर क्या है 90 से विभाज्य है, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस y। यदि यह नंबर क्या बोल रहा है, यदि यह नंबर 90 से जब विभाज्य है पूरी तरह से तो x प्लस y का इसमें वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर बाबू 90 का हम विभाज्यता का नियम पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं 9 के। 90 को हम कैसे तोड़ देंगे? 90 को हम तोड़ेंगे 9 और 10 में। 10 9 कितना होता है 90, 10 9 जा कितना होता है 90। तो अगर हम 9 के विभाज्यता का नियम क्या जानते हैं? जानते हैं कि क्या होता है जो डिजिट जो नंबर दिया गया है उसका डिजिट का सम 9 से कटना चाहिए, तो वह नंबर क्या हो जाएगा पूरी तरह 9 से कट जाएगा। और 10 क्या बताता है? 10 बताता है कि जो नंबर दिया गया है लास्ट में अगर 0 रहता है तो वह नंबर पूरी तरह 10 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हमको एक चीज मिल गया कि जब ये 10 से कटेगा तो लास्ट में क्या होगा 0, यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है बाबू y। लास्ट में क्या आ रहा है यहाँ पर y, यानी कि 5 7 3 x प्लस y। लास्ट में क्या रहा है y, तो y यानी कि y का वैल्यू कितना होना चाहिए 0, क्योंकि 10 क्या बोलता है 10 उसी नंबर को काटेगा जिसके लास्ट में 0, यानी तो y का वैल्यू हमारा क्या मिल गया बाबू 0। अब 9 क्या बताता है कि जो नंबर दिया गया है उनका योग, उनका अंकों का योग 9 से पूरी तरह कटेगा तो ये पूरी नंबर भी 9 से कट जाएगा। तो इसको हम करके देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 प्लस का 7 प्लस का 3 और प्लस का x। यहाँ पर क्या है y, तो y के वैल्यू हमको मिल गया है 0 प्लस का 0 अपॉन पे क्या हो जाएगा 9। क्या हो गया 9। अब देख लेते हैं 5 और 7 कितना होता है 12, 12 3 कितना होता है 15। अब 15 और 0 कितना होता है 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 प्लस का x अपॉन का 9। अब बताइए x की जगह को हम क्या रखेंगे, ये पूरे नंबर 9 से कट जाएगा। तो x की जगह को 1 रखते हैं तो कितना होता है 15 x 16, 16 क्या 9 से कटेगा नहीं कटेगा। x की जगह को 2 रखते हैं 15 2 17, 17 क्या 9 से कटेगा नहीं कटेगा। x की जगह को 3 रखते हैं तो 15 प्लस का 3 कितना हो जाएगा 18, यानी कि 18। तो 92 जा 18, यानी कि x की जगह को अगर 3 रखते हैं तो ये बनता है 18।
तो ये पूरा 9 से कट जाएगा, यानी कि हमको बाबू मिल गया x के वैल्यू कितना मिल गया 3। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, x प्लस वाई का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस वाई। x का वैल्यू कितना आया बाबू आपका 3 और y का वैल्यू कितना आ गया था 0। 3 और 0 का जोड़िएगा तो क्या आएगा आंसर आपका 3। इसी तरह ये आंसर भी आ गया कितना 3। इसी तरह अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, काट देंगे हम।